हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा संघीय मंत्री परिषद से 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जी के क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि संघीय मंत्री परिषद से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद का सदस्य, जो कि यह व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, संसद का सदस्य। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है मंत्रिपरिषद। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, जो कि ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद का बैठक अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मंत्री परिषद में, जो कि कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्री परिषद में। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोनीत, राज्यसभा में मनोनीत मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 महीने तक, जो कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट से बड़ा निकाय जो कि मंत्रिपरिषद है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति, जो कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो
13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के विषयों पर अनुच्छेद 74 और 75 विचार करता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75, जो कि यह प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है, अनुच्छेद 75। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसे 6 माह बाद क्या होना, मुक्त होना हो जाना पड़ता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति अब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो कितने? तो 6 माह तक। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी केवल लोकसभा के प्रति होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरीयता की दृष्टि से जो कि सबसे बड़का यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री होता है। तो 19 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संसदीय सचिव, जो कि ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर थी, जो कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाला एकमात्र महिला मंत्री कौन? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 36 सदस्य, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। यहाँ पे निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी कार्य करती है और सामूहिक दायित्व सिद्धांत पर भी, जो कि मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौन? तो मंत्रिपरिषद, जो कि ये संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो देखो यहाँ पे जो व्यक्ति सांसद ना हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर सांसद बनना, मतलब संसद का सदस्य बनना होगा, तो अब उसे नियुक्त हो जाएगा वो। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के पास, जो कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद के पास होता है। तो 28 का आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न उत्तर सत्र होता है ये राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ यही होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो कि अधिकतम संख्या जो कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी मंत्री के पद त्याग से, जो कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ, अगर कोई व्यक्ति मान लो कि राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ये मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थः मंत्रिपरिषद जब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश डैश का विश्वास प्राप्त हो। तो जब तक कि उसे क्या हो, लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो, तो वो क्या होगा, तो वह जो कि अपने बना रहेगा अपने पद पे। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, जो कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कब? तो 1963 में लाया गया था। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो यही केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण जो कि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर जॉन मथाई जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर जॉन मथाई जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि ये संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सदन का विघटन जो कि यह प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्वास प्रस्ताव जो कि यह भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है किसके प्रति? बी में है एक में आपका यहाँ पे, तो एक में कौन सा है? तो एक में लोकसभा के प्रति, और दो में क्या है? तो एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और 3 में है आपका अनुच्छेद 75 के अनुसार जो कि क्या होता है? तो ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को